आई होप आपने हमारी पहली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने इलॉन मस्क के बारे में बताया है और हमने आपसे ये कहा था कि हम दूसरी वीडियो में ये बताएंगे कि इलॉन मस्क की कंपनी किस तरीके से ग्रो करी और इलॉन मस्क इतने रिचर आदमी कैसे बने। तो चलिए शुरू करते हैं। इलॉन मस्क बचपन से ही इतने अट्रैक्टिव और इतने फैसिनेटेड थे कि उन्होंने अपनी 10 से 12 साल की उम्र में ही एक गेम बना डाला जिसका नाम ब्लास्टर रखा और उस गेम को काफ़ी ही ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली जिसके कारण उन्होंने अच्छे खासे दाम में उसे सेल कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने एक कंपनी खोली जिसका नाम उन्होंने X.com रखा, जो कि उन्होंने स्टार्ट करी थी सन 1999 में। और उस कंपनी का नाम बाद में चेंज होकर पेपॉल कर दिया गया। पेपॉल के वो सीईओ और फाउंडर बने थे। उन्होंने और उनके कुछ दोस्तों ने मिलकर इस कंपनी को स्टार्ट करा। बट बाद में कुछ सालों बाद इलॉन मस्क को धोखे से उस कंपनी के सीईओ पद से हटा दिया गया और उनके सारे शेयरों को डंप करके बेच दिया गया, जिसके बाद इलॉन मस्क को काफ़ी बड़ा झटका लगा था और उनका काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हुआ था उसमें। इलॉन मस्क के जितने भी शेयर डंप हुए थे पेपॉल के, उन शेयरों के पैसों से इलॉन मस्क ने स्पेस एक्स नाम की कंपनी खोली, जो कि सन 2002 में उन्होंने खोली थी। उसके बाद उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ और उनके पास फिर भी थोड़ा बहुत पैसा बचा हुआ था पेपॉल कंपनी के शेयर्सों से, जिससे उन्होंने टेस्ला मोटर्स के शेयर खरीदना स्टार्ट करे। उन्होंने हद से ज़्यादा शेयर्स खरीद लिए, जिसके बाद वो टेस्ला मोटर्स के सीईओ बन गए सन 2003 में। फिर इलॉन मस्क सन 2003 में दो कंपनियों के सीईओ और फाउंडर बन गए, यानी स्पेसएक्स के फाउंडर और सीईओ बन गए और टेस्ला मोटर के सीईओ बन गए, जिसके बाद उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा और उन्होंने फिर स्पेसएक्स से एक पहला रॉकेट लॉन्च करने का सोचा मार्स में, जो कि काफ़ी ही बड़ा, एक बहुत ही बड़ा उनका ड्रीम था। हालांकि उन्होंने अपने सारा पैसा लगा के स्पेसएक्स का उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट स्टार्ट करा, जिसके बाद वो फर्स्ट अटेम्प्ट उनका फेल हो चुका और उनकी नेटवर्थ आधी आधी गिर गई पूरी तरीके से। इलॉन मस्क को इसमें इतना नुकसान हुआ कि उनकी कंपनी, जो कि काफ़ी ज़्यादा बिलियन डॉलर्स की थी, वो नुकसान में होकर लगभग आधी कीमत पर पहुंच गई। लेकिन इलॉन मस्क हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने कुछ लोन स्टार्ट लेना स्टार्ट करा और अपना कुछ पैसा इधर उधर से करना स्टार्ट करा और उन्होंने सोचा कि अब मैं क्यों ना सेकेंड अटेम्प्ट ट्राई करूं। जिसके बाद इलॉन मस्क को पूरा भरोसा था कि इस अटेम्प्ट में तो वो जरूर सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन भगवान को ये भी मानना नहीं था। इलॉन मस्क ने अपना सेकेंड अटेम्प्ट स्टार्ट करा और उनका जो सेकेंड रॉकेट था वो भी एटमॉस्फेयर को पार होने से पहले ही डाउन हो गया और उसमें भी इलॉन मस्क को काफ़ी बड़ा लॉस हो गया। इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के दोनों ही अटेम्प्ट फेल होने के कारण इलॉन मस्क, जो कि काफ़ी बड़े बिलियन डॉलर्स में उनकी नेटवर्थ थी, वो पूरी तरीके से क्रैश होके, यानी पूरी तरीके से टूट के 1 बिलियन डॉलर से भी कम हो गई। जिसके बाद उनके पास सिर्फ और सिर्फ 40 मिलियन डॉलर ही बचे थे कहीं इन्वेस्ट करने के लिए। और अगर अगर वो 40 मिलियन डॉलर किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट करते तो उनकी दूसरी कंपनी पूरी तरीके से बैंक हो जाती। जिसके बाद इलॉन मस्क ने सोचा क्यों ना मैं अपने 40 मिलियन डॉलर्स को हाफ हाफ कर लूं और दोनों ही कंपनियों में बांट दूं। जिसके बाद उन्होंने इलॉन मस्क ने अपने 20 मिलियन डॉलर स्पेस एक्स में इन्वेस्ट करे और 20 मिलियन डॉलर टेस्ला मोटर में। जिसके बाद उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज करने लगे और उनको एक फूल की तरह देखने लगे और सारे बड़े इन्वेस्टर और सारे बड़े बिजनेसमैन उनको बोलने लगे कि तुम किसी एक कंपनी को तो बचा ही लेते 40 मिलियन डॉलर इन्वेस्ट करके। बट इलॉन मस्क हार मानने वालों में से नहीं थे और उन्होंने अपना थर्ड अटेम्प्ट स्टार्ट करा और उनका सपना उन्होंने इस बार पूरा करके दिखाया। इलॉन मस्क ने अपने थर्ड अटेम्प्ट में अपने स्पेसएक्स के एक रॉकेट को एटमॉस्फेयर के पार भी पहुंचाया और मार्स पे सेफ लैंडिंग करवा के उन्होंने रिकॉर्ड भी बना डाला। जिसके बाद उनको अब हर कोई आदमी जानता है और इस स्पेसएक्स की आज काफ़ी बड़ी कीमत हो चुकी है। और जो उन्होंने 20 मिलियन डॉलर टेस्ला मोटर में इन्वेस्ट करे थे, वो तो अब आपको पता ही चल गया होगा कि टेस्ला मोटर आज कितनी आगे है ईवी कार्स में, ईवी यानी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की कार। और इलॉन मस्क का तो सपना है मार्स पे भी घर बनाने का। अब आप सोच चुके होंगे कि इलॉन मस्क कितने पागल आदमी है। पागल मतलब कितने ही इंटेलिजेंट आदमी है। इलॉन मस्क को सिर्फ और सिर्फ स्पेसएक्स और टेस्ला से इतना प्रॉफिट हुआ कि उसके बाद उन्होंने द बोरिंग कंपनी नाम से एक और कंपनी खोली, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल इस्टेट और इन सब में डील करता है। और उसके बाद उन्होंने एक और कंपनी खोली जिसका नाम ओपन एआई रखा गया, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी को सेल करता है और इधर उधर वाले गेम वेम ये सारे काम करता है, यानी गेम वेम बनाने का भी काम करता है। उसके बाद उन्होंने न्यूरालिंक नाम की एक और कंपनी खोली, जो कि काफ़ी ज़्यादा अभी फेमस चल रही है। ये न्यूरालिंक सैटेलाइट की मदद से हमें नेट प्रोवाइड करवाएगी। अब आप सोच ही चुके होंगे कि इलॉन मस्क कितने ही बड़े आदमी हैं।
और सन 2021 में तो इलॉन मस्क, जेफ बेजोस जो कि नंबर 1 बिलियनर थे, अब उनसे 100 बिलियन डॉलर से भी आगे निकल चुके हैं। अब उनकी टोटल नेटवर्थ $335 से भी ज़्यादा की हो चुकी है। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर वीडियो में कुछ खराबी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।